अमेरिका की धमकी और बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने की बात कहकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। दावा किया गया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। वाशिंगटन में यह संदेश दिया गया कि भारत अब अमेरिका की शर्तों पर चलेगा, लेकिन नई दिल्ली से जो जवाब आया उसने पूरा खेल बदल दिया। भारत ने साफ कर दिया कि उसके फैसले किसी और राजधानी में नहीं बल्कि भारत में ही होंगे। फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील हुई है। इस डील के तहत भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अपनी जरूरतें अमेरिका और वेनेजुला से पूरी करेगा। बदले में कुछ टैरिफ कम करने का संकेत दिया गया। इस बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे भारत ने दबाव में आकर समझौता कर लिया हो। दुनिया भर के विश्लेषक यह मानने लगे कि भारत अब मुश्किल में फंस गया है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल और दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार का दबाव। लेकिन भारत ने चुप रहने के बजाय सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। जहां से सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा। यह फैसला बाजार की स्थिति और राष्ट्रीय हित के आधार पर होगा। इस एक बयान ने अमेरिका के दावों की हवा निकाल दी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने किसी भी देश के साथ तेल खरीद रोकने का कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है। इसका सीधा मतलब था कि रूस से तेल खरीदने का रास्ता खुला है। साथ ही भारत ने वेनेजुला का भी जिक्र किया और कहा कि अगर दाम सही होंगे और सप्लाई स्थिर होगी तो वहां से भी तेल लिया जा सकता है। इस तरह भारत ने दिखा दिया कि वह दबाव में नहीं बल्कि संतुलन की नीति पर चल रहा है। यही नई भारतीय कूटनीति की पहचान बनती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। वह अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका हो या रूस, भारत दोनों से अपने हित के आधार पर संबंध रखेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बातचीत करेगा। आगे इस कहानी में और भी अहम पहलू सामने आते हैं। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल अमेरिका का मकसद साफ है कि रूस की तेल कमाई कम हो ताकि यूक्रेन युद्ध पर उसका असर पड़े। रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों को बेचे जाने वाले तेल से आता है। इसी वजह से अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ को दबाव का हथियार बनाया। कहा गया अगर भारत ने रूसी तेल लेना बंद नहीं किया तो भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसे कई विशेषज्ञों ने सीधा आर्थिक दबाव बताया। दुनिया को लगा कि भारत अब मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है। इसी बीच खबरें आई कि भारत की कुछ बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने अप्रैल महीने के लिए रूसी तेल के नए ऑर्डर नहीं दिए हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम सामने आए। नायरा एनर्जी जो रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से जुड़ी है, उसके बारे में भी ऐसी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका की बात मान लेने का संकेत बताया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई। यहीं से तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि कंपनियों की कारोबारी रणनीति का हिस्सा है। नायरा एनर्जी अप्रैल में अपनी रिफाइनरी की मेंटेनेंस कर रही है, इसीलिए उसे अतिरिक्त तेल की जरूरत नहीं है। बाकी कंपनियां भी ट्रेड डील की बातचीत के दौरान सतर्क रवैया अपना रही हैं। वे यह नहीं चाहती कि उन पर कोई सेकेंडरी सैंक्शन लग जाए। इसे एक तरह का इंतजार और स्थिति को समझने की नीति कहा जा रहा है। जैसे ही माहौल साफ होगा, खरीद फिर सामान्य हो सकती है। भारत की नीति यहां बहुत संतुलित दिखती है। एक तरफ वो अमेरिका से बातचीत जारी रखे हुए है ताकि व्यापार पर असर न पड़े। दूसरी तरफ उसने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंध पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। भारत यह संदेश दे रहा है कि वह सप्लाई को अलग अलग स्रोतों से सुनिश्चित करेगा। इससे अगर किसी एक देश के साथ समस्या हो तो देश के अंदर ईंधन संकट न पैदा हो। यही ऊर्जा सुरक्षा की असली सोच है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी लगभग 85% जरूरतें आयात से पूरी करता है। अगर भारत महंगा तेल खरीदेगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। सरकार के लिए यह बड़ा राजनीतिक और आर्थिक जोखिम
होगा। इसलिए भारत बाजार की ताकत को समझते हुए फैसले ले रहा है। यह मामला सिर्फ विदेश नीति का नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जनता की जेब से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि नई दिल्ली ने साफ शब्दों में अपना रुख सामने रखा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात है भारत का बढ़ता आत्मविश्वास। 10-15 साल पहले शायद भारत इतनी खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता, लेकिन 2026 का भारत अलग स्थिति में खड़ा है। वह जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है और उसका बाजार दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत तेल की खरीद में बड़ा बदलाव करता है तो उसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ता है। इसी ताकत को ध्यान में रखकर भारत ने संतुलित और स्पष्ट नीति अपनाई है। रूस के लिए भी भारत का यह रुख बहुत अहम है। जब यूरोप ने रूस से दूरी बनाई तब भारत ने सस्ता तेल खरीदकर अपने हित भी साधे और रूस को बाजार भी दिया। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि उन्हें भारत की तरफ से तेल खरीद बंद करने का कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है। रूस समझता है कि भारत दबाव में नहीं बल्कि अपने हित में फैसले लेता है। यही कारण है कि मॉस्को में घबराहट की जगह भरोसा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी। बहुत संभव है कि भारत अमेरिका से भी तेल खरीदे, वेनेजुला से भी ले और रूस से भी खरीद जारी रखे। भारत एक तरह की तेल बास्केट तैयार कर रहा है जिसमें अलग अलग देशों से सप्लाई हो। इससे किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी और जोखिम बढ़ जाएगा। अगर कल को किसी देश पर प्रतिबंध लगे या सप्लाई रुक जाए तो भारत के पास दूसरा विकल्प तैयार रहेगा। यही असली ऊर्जा सुरक्षा है जिसे सरकार बार बार दोहरा रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कह चुके हैं कि ट्रेड और एनर्जी दो अलग मुद्दे हैं। किसी भी व्यापारिक समझौते का मतलब यह नहीं कि देश अपनी ऊर्जा नीति बदल दे। भारत की 85% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, इसलिए सस्ता तेल उसके लिए बेहद जरूरी है। अगर सरकार महंगा तेल खरीदती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई पर दबाव आएगा। इसका असर आम परिवारों से लेकर उद्योगों तक पड़ेगा। इसीलिए सरकार ऊर्जा फैसलों को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देख रही है। इस पूरे मामले में भारत ने एक और संकेत दिया है कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह न पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा है और न ही केवल रूस पर निर्भर है। भारत अपनी अलग पहचान बनाकर चल रहा है। वह बातचीत भी करेगा और अपने विकल्प भी खुले रखेगा। यह वही नीति है जिसे संतुलित कूटनीति कहा जाता है। इससे भारत दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखते हुए अपने हित सुरक्षित रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का दबाव बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन भारत ने 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखकर जवाब दिया। संदेश साफ था कि किसी भी विदेशी दबाव से पहले देश की जनता का हित आएगा। यह रुख केवल एक बयान नहीं बल्कि नीति का हिस्सा है। इससे दुनिया को संकेत मिला है कि भारत बराबरी के आधार पर ही संबंध चाहता है। दबाव की राजनीति यहां ज्यादा असरदार नहीं होगी। भविष्य में संभव है कि तेल खरीद के तरीके बदलें, भुगतान की शर्तें बदलें या सप्लाई रूट में बदलाव हो, लेकिन मूल नीति यही रहेगी कि भारत सस्ता और स्थिर तेल चाहता है। चर्चा यह भी है कि भारत अलग अलग मुद्राओं में व्यापार के विकल्प तलाश रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और मजबूत होगी। हालांकि इन कदमों पर अंतिम फैसला समय और परिस्थितियों के अनुसार होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदारी भारत को रोकना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और जानकारी को आगे शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में समझाई गई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।